हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे इफेक्ट मेनू में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म कमांड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ भी एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, कुछ भी मैं बना लेता हूँ। जैसे एलिप्स बना लिया, कलर वगैरह मैं चेंज कर देता हूँ, पॉलीगॉन बना लेता हूँ। इन सभी ऑब्जेक्ट्स में हम वेरियस टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे और उनका रोल देखेंगे, क्या क्या इनका रोल है। तो चलिए, मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं। किसी में आउटलाइन ऑन रख देता हूँ, किसी में कलर, और किसी में कलर नन कर देता हूँ, आउटलाइन कलर ब्लैक कर देता हूँ इस तरह से, और इसमें कलर फ्लोट कर देते हैं। यहाँ से इसका भी कलर फ्लोट कर देते हैं। तो सबसे पहले है, हम इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे। इफेक्ट मेन्यू में हम यूज करेंगे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में फ्री डिस्टॉर्शन। एक प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स में हम ऐसे पर्सपेक्टिव कर सकते हैं इस शेप को। तो पर्सपेक्टिव शेप की तरह ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैक्सिमम इन पॉइंट्स को हम ड्रैग करके रीसाइजिंग कर सकते हैं, जितना चाहे, जितना बड़ा करना चाहें उतना हम। शिफ्ट के साथ में स्ट्रेट रहेगा। शिफ्ट के साथ अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये इस तरह से, ये अपनी लाइन से टेढ़ा वेढ़ा नहीं होगा। हम ऐसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इस रेक्टेंगल को। तो अब इसकी रेक्टेंगल की जगह आपका कोई डिजाइन क्रिएट किया हुआ हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि भी हम ऐसे पर्सपेक्टिव कैसे कर सकते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन की हेल्प से। तो हमने स्ट्रेट रेक्टेंगल बनाया था, इसको हमने फ्री ट्रांसफॉर्म की हेल्प से पर्सपेक्टिव डिस्प्ले कर दिया। अब जस्ट लाइक एक 3D वॉल की तरह ये डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंड अपीयरेंस करके इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में, ये फाइनल इफेक्ट है। अभी जैसे रेक्टेंगल की आउटलाइन ये दिखा रहा है और उस पर पर्सपेक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है, और जो बाउंडिंग बॉक्स है वो रेक्टेंगल का दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ बाउंडिंग बॉक्स इस पर्सपेक्टिव इफेक्ट की तरह ही दिखाई दे। तो उसके लिए मैं इसके अंदर जाऊंगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर के मैं इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर दूंगा। तो एक्सपेंड अपीयरेंस करने पर ये इसकी बाउंड्री पर्सपेक्टिव कर देगा, लाइक दिस। अब मैं ऑल्ट करने के बाद में इसको मैं फ्लिप करना हो, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना हो, तो मैं यहाँ से फ्लिप कर दूंगा प्रॉपर्टीज पैनल के थ्रू जाकर के ऐसे। और इसके थ्रू मैं एक और अगर कोई बॉक्स बनाना चाहूँ 3D, इसके नीचे नीचे की तरफ या वॉल के जो है टॉप की तरफ जो है रूफ बनाना चाहूँ, तो मैं एक रूम का इंटीरियर शो कर सकता हूँ। जैसे इनको दोनों को टॉप अलाइन करते हैं। टॉप अलाइन करने के बाद में इनका कलर चेंज करेंगे, और मैं जैसे एक रेक्टेंगल और बनाता हूँ, और उस रेक्टेंगल को मैं फ्री हैंडली इस पर प्लेस करता हूं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ओके, और इन दोनों को थोड़ा नीचे ले लेता हूं। इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इनके कॉर्नर्स को, जैसे मैं ये कॉर्नर इसको यहाँ टच करा देता हूँ, इसको मैं यहाँ टच करा देता हूँ, ऐसे स्नैप करा देता हूँ, और इसको ये यहाँ टॉप की तरफ। तो एक आइसोमेट्रिक लेआउट हम तैयार कर सकते हैं कोई भी रूम का। देखिए, कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मुझे ग्राउंड बनाना है तो ग्राउंड में भी इसी तरह से किया जाएगा। इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर लाइन इस टॉप ऑब्जेक्ट के, और ये टॉप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा वापस में मूव कर देता हूँ। इसको यहाँ ऐसे स्नैप करा देते हैं, एग्जैक्टली जैसा पहले था। ठीक है, अब इसका कलर चेंज कर देता हूं। मैं कलर चेंज करने के लिए स्वैचेस पैनल यूज करेंगे। यहाँ से कलर ले लेता हूँ। कलर आउटलाइन मारा, क्योंकि आउटलाइन ऊपर कर रखा है फोरग्राउंड में, तो यहाँ से मैं कलर स्वैचेस के थ्रू भी ले सकता हूँ, कलर गाइड के थ्रू भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स को मैं ऐसे प्रेजेंट करा सकता हूँ। देखिए, ये आइसोमेट्रिक व्यू हमारा बन जाएगा, और अंदर की तरफ ये ऐसे रेक्टेंगल बना सकता हूँ। तो इफेक्ट मेनू की हेल्प से मैं पर्सपेक्टिव कर सकता हूँ, और ऐसा मैं स्वैचेस फिल करके बैकग्राउंड का, एक 3D बैकग्राउंड का इस तरह से मैं एक तैयार कर सकता हूँ ऐसे। अब हम इसको जूम करके देखेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से, और भी हम जूम करना चाहें इस तरह से हम जूम कर सकते हैं। तो देखा, इस तरह से हमने पर्सपेक्टिव व्यू की हेल्प से ऐसा चेंज कर दिया इफेक्ट, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म एंड प्री डिस्टॉर्ट। तो इसका ये एक एग्जांपल है समझने के लिए कि भी हमें ये कहाँ पे काम में लेना है। अदरवाइज फ्री डिस्टॉर्शन टूल जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं
कि मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब मुझे ये ध्यान होना चाहिए कि मैं कैसे इनको चेंज करूं जिससे कि ये वैसा पर्सपेक्टिव लुक आ जाए। तो मैं यहाँ से दोनों नोड सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये कुछ इस तरह से कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेने के लिए ये लिया दोनों को। अब मैं सिंगल यूज करता हूँ इसे और ऐसे। हम फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो यहाँ की जरूरत नहीं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं और उधर से भी बाहर से फ्री हैंडली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पकड़ एंड ब्लोट। पकड़ एंड फ्लोट का मतलब होता है, इसको पुश एंड पुल की तरह आप समझ सकते हो। पकड़ एंड ब्लोट कि इन और आउट एजेस को पुल करना या पुश करना। तो मैंने जैसे ये लिया तो ये क्या हो रहा है, ये पुल हो रहा है, इसको हम खींच रहे हैं, रबर की तरह खींच रहे हैं तो फैल रहा है और एक स्प्लैश इफेक्ट बन रहा है ये। तो इस तरह से हम स्प्लैश इफेक्ट बना सकते हैं पकड़ एंड ब्लोट से। और अगर हम इसको ब्लोट करते हैं तो ये फ्लावर की तरह एक शेप बना देगा। बेसिकली करता क्या, सभी एजेस को अंदर या बाहर की तरफ खींचता है ये। तो इस टूल का, इस कमांड का ये रोल है। अब हम इनको मल्टीपल कलर्स में भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसा चाहें। आउटलाइन नन करना चाहें आउटलाइन नन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से इसको स्टार को कन्वर्ट कर देगा। इसकी अपीयरेंस हम यहाँ से ऑब्जेक्ट मेनू में जाके अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक बार और लगा सकता हूँ क्योंकि इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड अपीयरेंस की हेल्प से। इसको दोबारा मैं पकड़ एंड ब्लोट की हेल्प से और इसमें मल्टीपल एजेस को मैं पुश एंड पुल कर सकता हूँ। ये देखिए अंदर की तरफ हो रहा है, ये मैं और बढ़ा सकता हूँ ऐसे। तो ये होता है पकड़ एंड ब्लोट का इफेक्ट का रोल। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। इसी पकड़ एंड ब्लोट को जैसे मैं पॉलीगॉन पे करके दिखाता हूं। इफेक्ट 3D ट्रांसफॉर्म, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकड़ एंड ब्लोट, प्रीव्यू, स्प्लैश इफेक्ट और फ्लावर इफेक्ट। जितना अंदर ज्यादा ले जाएंगे उसके एजेस रिपीट हो जाएंगे वापस। तो थोड़ा सा इतना रखें जिससे कि ये फ्लावर का ये आ जाए। तो ऐसे हम कोई फ्लावर इफेक्ट बनाना चाहें तो हम इस पकड़ एंड ब्लोट से इन ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अब जैसे मैंने ये लिया, अब इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, और अब दोबारा इस पर मैं यही इफेक्ट अप्लाई करता हूँ पकड़ एंड ब्लोट का। तो इस पर एक और ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। ये देखिए, इन करता हूँ तो इन, आउट करता हूँ तो आउट। ठीक है, तो ये होता है पकड़ एंड ब्लोट इफेक्ट का रोल। इसको हम एक्सपेंड अपीयरेंस करके वापस ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा रफ एंड ब्रश। इनके सभी एजेस रफ करने हो तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में 5% इनका दे रखा है। प्रीव्यू ऑन करेंगे तब दिखाएगा ये 5% का लेवल है। डिटेलिंग देना चाहते हैं एजेस में तो ये डिटेल दे सकते हैं इस तरह से। स्मूथ करना चाहें कॉर्नर्स को तो स्मूथ कर सकते हैं। परसेंटेज कम करना चाहे तो परसेंटेज कम कर सकते हैं इनकी जिगजैग का, रफनेस का। ये रफनेस बढ़ाता जा रहा हूँ, डिटेल कम करता जाऊंगा तो कुछ इस तरह से, कोई डिटेल भी बढ़ाता जाएंगे तो एक तरह से ऐसा रफ कर देगा। ऐसा कोई रफ पैच बनाना हो तो आप रफ एंड ब्रश को यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट है ट्वीक। मैं ट्रांसफॉर्म का बाद में बताऊंगा, इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा अलग से सेशन है, तो उस पर हम पहले देख लेते हैं ट्वीक। ट्वीक का क्या रोल है, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, प्रीव्यू ऑन करेंगे, इन एंड आउट ट्वीकिंग करना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। कितना अमाउंट रखना चाहते हो ये देखिए, इन एजेस को इन एंड आउट ट्वीक कर देगा ये। एब्सोल्यूट का ये रोल है, रिलेटिव का ये रोल है। तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट को फ्री हैंड करना हो, फ्रीक्वेंटली कैसे भी एजेस में ट्वीकिंग करनी हो तो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे मैं इसके एलिप्स पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड ट्वीक। डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा इसका। इसमें ट्वीकिंग देंगे हम इसकी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। 10% है, इसको बढ़ाते हैं। प्रीव्यू ऑन करते हैं। जब प्रीव्यू ऑन करेंगे तो दिखाएगा, जैसे बढ़ा रहा हूँ देखिए सर्कल के एजेस को ट्विस्टिंग कर रहा है एक तरह से। तो जैसा आपको शेप चाहिए वैसा। अगर एंकर पॉइंट के आधार पे करना है तो सेंटर पॉइंट से कर रहा है, एंकर पॉइंट के आधार पे नहीं करना है तो ये इस तरह से करेगा। कंट्रोल इन की रखना है या आउट रखना है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं, इन और आउट दोनों तरफ से एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग। एब्सोल्यूट करना है तो एब्सोल्यूट, अनइवन, रिलेटिव, थोड़ा सा एजेस के रिलेटिव चले, दोनों साथ साथ में करें। 35%, ये ट्वीक का रोल है। नेक्स्ट है ट्विस्ट करना। इस ट्विस्ट को हम एक नॉर्मल रेक्टेंगल पे देखते हैं, सर्कल पर देखते हैं, स्टार पर देखते हैं। हम ये इफेक्ट टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
मैंने ये जैसे लिया रेक्टेंगल, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्विस्ट, इनके चारों एजेस को ट्विस्ट कर देगा। कितना डिग्री, मैं 45 डिग्री में ट्विस्ट करता हूँ ऐसे, देखिए कुछ ऐसा लहराता हुआ एक फ्लायर बन जाएगा। ये मैंने स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाता तो लंबा इस तरह से दिखाई देता, ये मैं इसको ऐसे लंबाई में कर देता हूँ तो ये ऐसा कर देगा। ऐसा कोई रिबन बनाना हो तो आप ट्विस्ट कर सकते हो रेक्टेंगल को, ये ट्विस्ट कमांड से। अब बात आती है कि जो पहले से ही हमने डिग्री दे रखा है, इस डिग्री को चेंज करना है, क्योंकि यहां से हम डायरेक्ट करेंगे तो ये इस पर एक नया इफेक्ट अप्लाई कर देगा। हम चाहते हैं इसकी अपीयरेंस जो अब आ रही है 45 डिग्री से 35 डिग्री करना चाहते हैं या 15 डिग्री करना चाहते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए, इसकी अपीयरेंस चेंज करने के लिए अपीयरेंस पैनल ओपन करना होगा। अपीयरेंस पैनल में यहां पर आपको ये इफेक्ट दिखा देगा कि भी इस पे इफेक्ट किस पे लगाया है, इन स्ट्रोक और फिल दोनों पे लगाया है, तो यहाँ ट्विस्ट पे जाएंगे। नाउ यहां से 45 डिग्री के बजाय अब आप इसको 15 डिग्री कर सकते हैं, तो ये इसी में ही चेंज करेगा, देखिए। अदरवाइज मैं अगर यहां से करता तो इस 15 डिग्री के साथ में एक नया और डिग्री अप्लाई हो जाता और ज्यादा इसको डबल कर देता ट्विस्ट। तो वहां से नहीं करेंगे, हम यहां से करेंगे, अपीयरेंस पैनल की हेल्प से जाकर के करेंगे। अब ये नया अप्लाई कर रहा है, मैं 15 डिग्री 15 16 डिग्री जो भी करता हूं इस पर एक नया अप्लाई कर देगा, ठीक है। और वो दिखाएगा भी नहीं, कारण कि ये अभी इस पर इफेक्ट अप्लाइड है और इसकी बाउंड्री है रेक्टेंगुलर। तो इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम अपीयरेंस चेंज करेंगे। अपीयरेंस चेंज करने के बाद में जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये चीज ट्विस्टिंग डबल कर देगा, इसके ऊपर और ज्यादा कर देगा, ये देखिए। फिर हम इस पे जाते हैं, अपीयरेंस में जाएंगे, ये ट्विस्ट में जाकर के हम ये चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है ट्विस्ट का रोल। हमने इसको रेक्टेंगल पे करके देखा, इसी को मैं स्टार पे करके देखता हूँ या पॉलीगॉन पे बनाता हूँ। जैसे पॉलीगॉन बनाया, इस पॉलीगॉन पर मैं ट्विस्ट करके देखता हूँ कैसा इफेक्ट आएगा, एक अलग सा ट्विस्ट होगा। तो ट्विस्ट किया, प्रीव्यू किया, जितना डिग्री इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं सभी एजेस, जिसमें सभी एजेस को 45 डिग्री में ट्विस्ट या 75 डिग्री दे देता हूँ और ऐसा ट्विस्ट कर लेता हूँ। देखिए सारे एजेस अपनी जगह पे ट्विस्ट हो गए 45 डिग्री या जो भी डिग्री हमने अप्लाई किया है उस पर। नेक्स्ट है जिगजैग। जिगजैग के लिए हमने यूज किया था, एक लीफ शेप बनाया था स्कैटर वगैरह यूज करते हुए। तो इसका रोल है एजेस को जिगजैग करना। कितना परसेंट स्मूथ करना है तो स्मूथ, कॉर्नर लेना तो कॉर्नर, प्रीव्यू ऑन करेंगे ये ऐसे। तो इससे भी हम एक स्प्लैश इफेक्ट बना सकते हैं मैक्सिमम की हेल्प से। मिनिमम की हेल्प से हम ऐसा थोड़ा शेप में जिगजैग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ये जिगजैग है। स्मूथ लिया तो स्मूथ आएगा, शार्प लेंगे तो इस तरह से शार्पनेस के साथ में एजेस आएंगे। ये रीजेस बढ़ाने के लिए है, ये देखिए ये रीजेस बढ़ते जाएंगे। कितने आपको शार्पनेस, कॉर्नर्स कितने बढ़ाने हैं, जिगजैग कितना बढ़ाना है, यहाँ से हम रीजेस बढ़ाने पर रीजेस बढ़ेंगे और जिगजैग होगा। साइज इसकी और ज्यादा बढ़ाना है तो और ज्यादा, इसको मैं मिनिमम करता हूँ 0.05 और करता हूँ 0.01। तो कुछ इस तरह से हम ऑब्जेक्ट में जिगजैग अप्लाई कर सकते हैं। जिगजैग को हम स्मूथ भी कर सकते हैं, यही अपीयरेंस में वापस आएंगे। इसी को चेंज करना हो तो ये इसको स्मूथ में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक दिस। तो ये रोल है जिगजैग का। इस तरह से हम इफेक्ट्स में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन का रोल यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इस वीडियो के बारे में। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म का क्या रोल है। ठीक है, ओके, बाय फॉर दिस।